अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं पालक गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम पालक गोश्त किस तरीके से बनाएंगे और इसको बनाने का क्या प्रोसेस होता है और इसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पालक ले लेनी है, उसे वॉश कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे। जब तक हमारी पालक पे बॉईल नहीं आ जाता हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पालक को जो है वो 2-3 बॉईल आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम ये पानी ज़ाया नहीं करेंगे, इसी पानी में पालक को ठंडा करेंगे और उसे फिर ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमने कढ़ाई में जो है वो ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद एक बड़ी इलायची डाली है और यहाँ पर हमने 4 से 5 लौंग डाली है। लौंग डालने के बाद यहाँ पर हमने 10 से 12 जो हैं वो काली मिर्च डाली हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। ये सब करने के बाद यहाँ पर हमने 2 प्याज ले लेने हैं, जिसको हमने बारीक बारीक काट लेना है और प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर गोश्त ऐड करेंगे और उसकी 4 से 5 मिनट तक भुनाई करेंगे, जब तक हमारा गोश्त का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता और हमारा प्याज नहीं भुन जाता। तो यहाँ पर हमारे गोश्त का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इससे भुनेंगे। इसकी भुनाई करेंगे हम 1 से 2 मिनट तक के लिए। इसकी भुनाई करने के बाद अब यहाँ पर हमने जो है वो 2 टमाटर ले लिए हैं, जिसको हमने कट कर लेना है। टमाटर डालेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें यहाँ पर हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च हम यहाँ पर डालेंगे और हस्ब ज़ायक़ा नमक। तो यहाँ पर सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर जो है वो पानी डालेंगे और इसे 30 से 40 मिनट तक के लिए पकाएंगे। हम यहाँ पर इस पर ढक्कन दे देंगे। सो यहाँ पर इसकी 30 से 35 मिनट भुनाई के बाद हमारा गोश्त जो है उसका पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारा मसाला भी जो है वो पक चुका है। अब हमने यहाँ पर दही ऐड करना है। हमने यहाँ पर 150 ग्राम दही लिया है, जो हम इधर ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। दही ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दही ऐड करने के बाद हमने जो ब्लेंडर में पालक ग्राइंड की थी हम वो यहाँ पर डाल देंगे और उसे भी भूनेंगे, उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने पालक को यहाँ पर बिल्कुल पीसना नहीं है, इसको थोड़ा दानेदार रखना है। तो अब हम इस पर ढक्कन दे देंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे, जब तक के लिए इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर 30 से 35 मिनट बाद यहाँ पर हमने क्रीम ऐड कर देनी है। आप क्रीम या मलाई जो आप ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने से पालक का जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है, उसका फ्लेवर और भी अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पर हम 5 से 7 साबुत हरी मिर्ची जो है वो डाल देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है, लेकिन अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे और वो है हरा धनिया। धनिया डालने से हमारे सालन की लुक और भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पर ये हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त का सालन बनकर रेडी हो चुका है और ये बहुत ही आसान तरीके से बना और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपको ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।